देखिए, जब इतिहास की बात होती है तो हम सब इतिहास के लिए एक अपने आप में एक अलग दृष्टिकोण बना लेते हैं। इतिहास वो नहीं होता है जो राजा रानी के किस्से हैं, तमाम युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, ये हुआ और इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, उसको हम इतिहास मानते और समझते हैं। इतिहास की अवधारणा बहुत गलत है। इतिहास क्या होता है मैं बताता हूँ। हमारे आसपास कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के चलते हुए कोई घटना हो जाती है और उस घटना के परिणाम स्वरूप वो हमारे आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है और इसी के अध्ययन को हम इतिहास का अध्ययन कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम, ये हमारी एक एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है। इतिहास वही नहीं है कि जो अंग्रेजों ने करा और इन्होंने करा, हमारे घर में भी है, कोई भी चीज़ है हमने पास्ट में सीखी, वो एक इतिहास था। तो ये इतिहास का अपने आप में महत्व है। अब इतिहास वो नहीं होता है जो हमें अच्छा लगता है या जो हम सुनना चाहते हैं, और इतिहास वो भी नहीं होता है कि जो हमें पसंद नहीं है और जिसको हम ढकना चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं। इतिहास वो होता है जो वास्तव में घटित हुआ होता है। इतिहास कहीं भी किसी भी दुकान के शोरूम में सजा के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इतिहास को खोद खोद के निकाला जाता है। इतिहास की घटनाओं को लेकर हमारे दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सत्य सिर्फ एक होता है और उस सत्य को खोजना हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इट्स नॉट एन एकेडमिक एक्सरसाइज। ये एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम सत्य को खोजें। क्यों खोजें? क्योंकि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं उनके साथ इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम इतिहास को जानें और अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें। अब इतिहास के बारे में जब बात होती है भारत की, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने वाकई में मतलब ग्रेजुएशन या ऊपर हिस्ट्री पढ़ी है? थोड़ा सा एक मुझे आइडिया लग जाए ऑडियंस में। 2 3, वेरी गुड, 4। देखिए, मतलब बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। हमारे यहाँ के इतिहास में कम से कम 8वीं 10वीं तक तो लगभग सभी ने पढ़ी है। हमारे यहाँ इतिहास में कुछ 2-3 बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे सामाजिक इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें अभी आगे डिस्कशन में कवर करूंगा मैं कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं। किसी भी देश काल परिस्थितियों को बदलने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। वहां की सामाजिक दशा क्या थी, वहां की आर्थिक दशा क्या थी और उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी। इतना तो सब एग्री करेंगे जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जो सिलेबस डिफाइन करे गए हैं, हमारे यहाँ जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं आता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम कई लोगों ने पढ़ा होगा, या तो स्कूल के करिकुलम के पार्ट पे पढ़ा होगा, नहीं तो कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ा होगा। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के कितने आयाम थे। हमें यही नहीं पता चलता है कि कौन क्या कर रहा था। नतीजा यह होता है कि हम हीरो को विलेन और विलेन को हीरो समझ बैठते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन बाय डिजाइन क्रिएट किया गया है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के 3 आयाम थे, मैं बता दे रहा हूं बहुत शॉर्ट में। एक,
वो लोग थे जो अंग्रेजों के संग सत्ता बांटना चाहते थे। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, आप सोवरेन रहो, सत्ता हमें दे दो, सत्ता का बंटवारा इस तरीके से हो जाओ। इसकी डिमांड यहाँ से हुई कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज में अलाउ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो एक तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे। कौन पार्टी थी, क्या थी, वो फिर थोड़ा पॉलिटिकल मैटर हो जाता है, लेकिन वो एक स्ट्रीम थी। दूसरी स्ट्रीम थी, हम आपको बिल्कुल हिंदुस्तान से आपका कोई लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। चाहे हम विद्रोह करें, चाहे हम क्रांतिकारी गतिविधि चलाएं, चाहे हम विदेशियों की मदद लें, चाहे हम भारत पे युद्ध थोपें, जैसे भी करें, युद्ध करें। तीसरी धारा थी कि हम आपके अधीन हैं, आप हमको पद प्रतिष्ठा पैसा देते रहो, हम इस स्वतंत्रता आंदोलन को डिरेल करते रहेंगे, इसके रास्ते में रोड़े अटकाते रहेंगे। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी वो तीसरी कैटेगरी हमारे यहाँ महानायकों के तौर पे पेश की जा रही है। और चूंकि हम इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम उस चीज को मानते हैं जो हमें बताई जाती है, और हम इतिहास को एक विषय के तौर पे देखते हैं। हम कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम पिट भी रहे हैं, हम पिटे भी थे, और उसके बावजूद ब्लेम भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। तुष्टीकरण की एक हद होती है। आप डेमोग्राफिक स्पेस लूज कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक स्पेस लूज कर चुके हैं ऑलरेडी। आप डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरीके से आप स्पेस को लूज करते जा रहे हैं। जिस दिन आप एज पे आ जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, उस दिन आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाएंगे। और हमारे यहाँ इतिहास के पठन पाठन में एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि हमारे यहाँ पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का तरीका बहुत ही घटनाओं पे केंद्रित है। हम कभी भी घटनाओं को, इधर को उधर को, चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करके कोई बड़ी तस्वीर नहीं बनाते हैं। अब मैं आता हूँ इतिहास के इस तरीके से हमें पढ़ाए जाने और प्रस्तुत करे जाने के बाद कुछ कथानक, यानी इंग्लिश में कहें तो नैरेटिव्स बना दिए गए हैं, जिस पे हम सब विश्वास करते हैं आंख मीच के। अब मैं एक एक करके पढ़ता हूं और आप बताइए कि आप उस पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। हम अंग्रेजों के 200 साल तक गुलाम रहे। कोई डिसएग्री करने वाला है इसमें? ओके, गुड। हम 900 साल तक गुलाम रहे। हमारे गुलाम होने का कारण हमारा बंटा हुआ समाज था। हमें चरखे से आजादी मिली। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। मुगल काल भारत का स्वर्ण काल था। सर सैयद अहमद खान, ज्योतिराव फुले, B.R. अंबेडकर, E.V.R. नायकर मीन्स पेरियार, ये लोग समाज सुधारक थे। मनुस्मृति जातिगत शोषण का प्रतीक है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। देश की आजादी में सभी ने खून बहाया है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सारी दौलत अंग्रेज लूट कर ले गए।
सती के नाम पर महिलाएं जलाकर मार दी जाती थीं। जातियां सब ब्राह्मणों की बनाई हुई हैं। ये नैरेटिव्स हमें बताए गए हैं और हम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग इन पर आंख मीचकर विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमसे कोई कह दे कि कौआ कान ले गया और हम कौए के पीछे भाग जाएं, अपना कान खुद ना चेक करें कि है भी कि नहीं है। ये है हमारे इतिहास की हमारी शिक्षण व्यवस्था और ये इतिहास हमने पढ़ा है। मैं इन नैरेटिव्स पे सबूतों के साथ वापस आऊंगा, लेकिन अब हम बताते हैं हमसे क्या छिपाया गया। एक मिनट प्लीज। छिपाया गया है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे यहां छिपाई गई है वो है मध्यकालीन सामाजिक दशा और समाज व्यवस्था। बताइए किसी ने, जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी को मध्यकालीन समाज कहीं किसी सिलेबस में अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाया गया हो? ब्रिटिश संसदीय राजनीति का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव कोई बताए कि कहीं किसी स्तर पे किसी सिलेबस में कहीं कुछ पढ़ाया गया हो? क्यों छिपाया गया है ये? अन्य विदेशी शक्तियों का हमारे स्वाधीनता आंदोलन पर प्रभाव। क्या मतलब हम एक बंद कुएं में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? मतलब जिसमें दुनिया में धरती पे केवल दो ही चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में और एक इंडिया। उसके अलावा दुनिया का कहीं कोई नक्शा नहीं था, कोई देश नहीं थे, कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कुछ नहीं बताया जाता। ये सब हमसे छुपाया गया है। ईसाई मिशनरीज की गतिविधियां, जितनी किताबें आप लोगों ने पढ़ी हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी की सिलेबस की रही हो, बोर्ड